Hello, hi. So, dear students, today is 16 May 2020 and day is Saturday. Today our topic is COVID-19. मैं कोविड की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस समय एवरी न्यूज़पेपर, एवरी वेबसाइट, एवरी इंटरनेट ब्राउजर्स, radio, television means everywhere. You can read, you can see, you can listen about the COVID-19. So firstly, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोविड है क्या। इसके पहले भी मैं बार बार यही फोकस कर रहा हूँ, व्हाट इज कोविड। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोविड 19 एक प्रकार का वायरस, क्या है, वायरस। अब पॉइंट ये निकल के आता है कि वायरस जो है ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वायरस। वायरस के दो प्रकार होते हैं, एक डीएनए टाइप के, एक आरएनए टाइप के। अब डीएनए और आरएनए आपको पता है इसके फुल फॉर्म होते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए, तो वायरस में इसमें इस वायरस में डीएनए नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है आरएनए। जो आरएनए टाइप का वायरस होता है यही आपका कोविड-19 है। अब पॉइंट हम कुछ समराइज तरीके से, क्योंकि कोविड-19 कोई छोटा टॉपिक है नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही अभी इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज आनी बाकी है, क्योंकि कोविड-19 के बारे में रिसर्च चल रही है और इसके बारे में लोग अभी नए नए फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं, पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे सामने पॉइंट्स फैक्ट्स आते जाएंगे हम आपको रूबरू कराते जाएंगे उन फैक्ट्स से। तो हम पहले कुछ पॉइंट्स नोट करते चलते हैं। कोविड-19 एक वायरस है डीएनए आरएनए टाइप का। दूसरा, डीएनए, ये जो कोविड-19 है ये आया कहाँ से। तो आपको एक वर्ड सुना है चाइना। चाइना एक कंट्री है, देश है जो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में मिलता है और नेबरिंग कंट्री है किसका, इंडिया का। इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज है और जो है इंडिया और चाइना का एक बार वार भी हुआ है। वार हुआ है 1962 में, जिसमें चाइना विनर बना था और हम लूजर हो गए थे। मीन्स हम वार को हार गए थे, उसने हमें डिफीट किया था, बट लूजर नहीं कह सकते, लूजर नहीं है। देखिए हार जीत तो लगी रहती है, उसके बाद हमने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया और बहुत सारे वार को हम जीते हैं, विक्ट्री मिली है। हम फिर कभी टॉपिक्स पे वार पे हम इस वार पर हम इस बार फिर कभी न्यू सेशन पर जो है फोकस करेंगे, बट अभी आज हम कोविड-19 पर ही फोकस करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि कोविड-19 ये वर्ड आया कैसे, पहले से जानते हैं। चाइना में एक शहर है वुहान। वुहान में वहां पर एक मार्केट लगती है, सी फूड मार्केट। सी फूड मार्केट समझते हैं आप। सी फूड क्या होता है, ऐसे एनिमल, मीन्स फूड मीन्स होता है भोजन, सी मीन्स होता है समुद्री, समुद्र यानी समुद्र से निकले हुए जीव, समुद्र से निकले हुए प्लांट्स, उनको खाना। तो जो चाइनीज होते हैं, ये चाइना वाले होते हैं, ये सी फूड को बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। एक होता है पसंद करना, एक होता है बहुत पसंद करना। तो वहाँ पर इस वुहान शहर में सी फूड मार्केट लगती है। वहाँ पर ये लोग खाते थे, इसका उपयोग करते थे सी फूड मार्केट से। तो हुआ क्या
हुआ ये कि चाइना में फर्स्ट टाइम इसका उपयोग, इसका पता कब चला? 1 दिसंबर को 2019। चाइना में पहली बार पता चला 1 दिसंबर 2019 को, इसीलिए इसको कहा गया कोविड-19। पहला तो ये पॉइंट निकल गया बेटा। दूसरा पॉइंट, कुछ लोगों ने कहा, कई लोगों ने अनुमान लगाया कि जो सी फूड है इसमें जैसे आपके खाते थे एनिमल्स, कुछ लोगों ने कहा कि सी फूड से आया, सी फूड से आया, या बैट, आप समझते हैं ना, बैट भी देखिए वो वाला बैट नहीं, क्रिकेट वाला बैट नहीं है ये एक प्रकार का बैट है जिसको हम चमगादड़ कहते हैं, उससे निकल के आया, फिर निकल के आया स्नैक से आया। बट धीरे धीरे रिसर्च होता गया, धीरे धीरे इसके बारे में पता चलता गया, तो अब जाके पता चला कि वहां पर एक एनिमल है, उस एनिमल को हम कहते हैं पैंगोलिन। पैंगोलिन, पैंगोलिन एक प्रकार का एनिमल होता है जिससे कोविड-19 कम से कम 99% क्या होता है? मैच करता है, 99% मैच कर जाता है। तो अब ये कह सकते हैं कि पैंगोलिन से कहीं न कहीं मैच करता है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक संक्रामक बीमारी है। मीन्स संक्रामक का मतलब ये हुआ कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, अब एक मैं आपको चेन बना देता हूँ। चेन के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो चेन से बड़ी अच्छी से समझ में आएगा कि जैसे मानिए कि यहाँ पर एनिमल ले लेते हैं, भाई एनिमल है सारे एनिमल, जैसे कि स्नेक, पैंगोलिन या बैट, इनसे किसमें फैला? ये फैला ह्यूमन में। अब ये ह्यूमन में फैला, अब फिर ये ह्यूमन से किसमें फैल रहा है? ह्यूमन से ह्यूमन में फैल रहा है। तो देखा जाए तो एक प्रकार से ये चैन तरीके से बन जा रही है कि एनिमल से ह्यूमन, ह्यूमन से ह्यूमन में। अब भाई सीधी सी बात है, इसको आप मैच करा देंगे, फिर एक एनिमल में आ जाएगा, मिल जाएगा, फिर मैच कर जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका कोविड वायरस जो है ये फैल रहा है। फिर आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट्स और नोट करते हैं। अब बात ये निकल के आती है कि इसको कोविड-19 दिया किसने? कोविड, अगर ये कोविड आया तो कोविड-19 आया कैसे? तो पहली बात आपने एक नाम सुना होगा WHO, इसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस वो कहाँ है? जिनेवा में। इसकी हेड ऑफिस कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा में है हेड ऑफिस जो है WHO की। स्थापना, अगर फाउंडेशन ईयर की बात किया जाए, फाउंडेशन ईयर की बात करें हम, तो ये हुआ था 7 अप्रैल 1945 में, 1945 में हुआ था। अब एक बात और निकल के सामने आती है, 7 अप्रैल की हमने बात की, तो एक डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को,
वो डे क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को एवरी ईयर वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आप नोट करते चलिए, आपके जीके के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जल्दी जल्दी समराइज कर लेंगे जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपके मैं मैक्सिमम पॉइंट्स आपको बता सकें। आगे नोट करते हैं। अब हम बात करते हैं कोविड-19 का इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इफेक्ट है इसका, बात करते हैं। जैसे इंडिया की बात करते हैं हम, इंडिया में इसका पहला केस मिला था 30 जनवरी को। 30 जैन को मिला। कहां पर? केरला में। इंडिया में यहां से बात करते हैं, इंडिया में फर्स्ट टाइम 30 जैन को मिला। 30 जैन को कहां पर मिला? केरला में। केरला में एक शहर है त्रिशूर, त्रिशूर में पहला केस इसका मिला। उसके पश्चात जब त्रिशूर में पहला केस मिला तो धीरे धीरे हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इस पर फोकस करना शुरू किया और कुछ समय पश्चात इस पर लगाम भी लगाया। 30 अप्रैल हो गया, 30 जैन हो गया, सॉरी 30 जैन। 30 जनवरी को केरला में त्रिशूर में एक डिस्ट्रिक्ट है त्रिशूर, वहां पर पहला केस आया। थर्टी जनवरी को, हाँ बच्चों हम फिर से बताना चाहेंगे थोड़ा सा, इंडिया में पहला केस 30 जनवरी केरला में, त्रिशूर एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर पहला केस आया। वहां पर जब पहला केस आता है तो होता क्या है कि इसके धीरे धीरे इम्पैक्ट्स निकल के आते हैं, लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाता है। अवेयर होने के साथ साथ एक कार्य और करता है कि एक कार्य गवर्नमेंट भारत में, इंडिया में पहला केस, फर्स्ट केस आता है 30 जैन 2020। कहां पर? केरला, इन त्रिशूर। त्रिशूर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आता है। होता क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो बाहर से, विदेशों से यानी फॉरेन कंट्रीज से आने वाली सारी फ्लाइटों पर इसने जो है एयरपोर्ट पर जितने भी ट्रेवलर्स आते थे, यात्री आते थे, पैसेंजर आते थे, उनकी थर्मल एयरपोर्ट पर, अब एयरपोर्ट तो आप जानते ही हैं जहां पर प्लेन्स आती हैं और जाती हैं, डिपार्चर और अराइवल का काम होता है। तो वहां पे इसने क्या किया, गवर्नमेंट ने थर्मल स्कैनिंग प्रारंभ कर दी। इससे क्या होता है? थर्मल स्कैनिंग क्या होता है? एक टेम्परेचर मापने की मशीन होती है, थर्मामीटर टाइप में होता है, जो हमारे टेम्परेचर को क्या करता है? मापता है। कोरोना यानी कोविड-19 अगर देखा जाए तो इस पर एक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? क्राउन शेप में स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि क्राउन शेप में स्ट्रक्चर होता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पाइकी होते हैं, कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इसको हम कोरोना कहते हैं। इसका साइंटिस्ट नेम, अगर साइंटिफिक नेम की बात किया जाए तो SARS-CoV-2 माना जाता है। इसके लक्षण क्या हैं? जैसे फीवर,
कफ एंड फीवर, कफ, जुकाम भी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है। 2 वर्ड्स इस निकल कर आए हैं कोरोना वायरस की वजह से, 2 वर्ड, एक पैंडेमिक और एक एपिडेमिक। पैंडेमिक में क्या होता है कि ये होता है महामारी। कैसी महामारी? वर्ल्ड लेवल पे, यानी वैश्विक देखा जाए तो ग्लोबल। ये होता है रीजनल। सपोज जैसे कि इंडिया में अभी कोई बीमारी हो जाए तो ये पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र में ही रह जाए या इंडिया में ही रह जाए, इंडिया के बाहर किसी अदर कंट्री में ना जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? एपिडेमिक। बट अगर कोई भी डिजीज, कोई भी वायरस, न्यू वायरस अगर निकल के आता है और वो इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज में फैल जाए, स्प्रेड कर जाए, चाहे वो बाई ह्यूमन, बाई एनिमल, कैसे भी करके, लगभग होल कंट्री यानी जितने पूरे देश में, पूरे विश्व में, चाहे वो 7 कॉन्टिनेंट हैं, सब जगह जहाँ पर अंटार्कटिका को छोड़कर एनिमल्स में, ह्यूमंस में कहीं भी हो जाए, उसी को कहते हैं ग्लोबल यानी पैंडेमिक यानी महामारी। इसके बारे में बहुत सारी बीमारी, जैसे देखा जाए तो इबोला, वो एक रीजनल बीमारी थी। बट अभी इस समय कोरोना वायरस से पैंडेमिक, क्योंकि बहुत सारे जो है आई थिंक और पूरी कंट्री में, इंडिया के साथ साथ पूरे विश्व में फैल चुका है, स्प्रेड कर चुका है, और इसके बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट निकल कर सामने आ रहे हैं। बिकॉज अभी इसके ट्रीटमेंट के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, इसी वजह से इस पर रोक लगाना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आप सेफ रहिए, घर पर रहिए और लोगों से दूरी, सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरी बनाकर रखिए। इसका सिर्फ यही एक उपाय है कि जब भारत में पहला केस निकल के आया 30 जनवरी, मैंने अभी आपको बताया, उसके पश्चात भारत में उपाय किए जाने लगे, थर्मल स्कैनिंग हो गई। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने हमारे कंट्री में 19 मार्च को संबोधन किया और 22 मार्च को हमारे यहाँ जनता कर्फ्यू ऑर्गेनाइज किया गया। अब आप पूछ रहे होंगे, आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए, सर ये जनता कर्फ्यू है क्या? व्हाट इज जनता कर्फ्यू? कर्फ्यू तो समझ में आता है, बट जनता कर्फ्यू? तो पहली बात ये निकल के आती है कि जनता कर्फ्यू मीन्स पब्लिक, क्योंकि भारत में 28 स्टेट एंड इस समय 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो कहने का मतलब पूरी देश में आप कर्फ्यू नहीं लगा सकते, वो भी एक साथ। कर्फ्यू लगाने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन अगर पब्लिक स्वयं पर, खुद पर सेल्फ अपने ऊपर नियंत्रण कर ले, स्वयं ना निकले घर से बाहर ही ना जाए, तो कोई जबरदस्ती, कोई फोर्सफुली उसको बाहर नहीं निकाल सकता। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर जी ने एक संबोधन दिया कि हम 22 मार्च को जनता कर्फ्यू करेंगे। उस दिन सुबह 7 AM से लेकर 9 PM तक हम लोग घर में रहेंगे और इवनिंग में लोटा, थाली, घंटे, घड़ियाल, जो भी आपके घर में वाद्य यंत्र होंगे उसको हम उपयोग करेंगे। इसका उपयोग अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर घंटा, घड़ियाल, थाली या जनता कर्फ्यू को ऑर्गेनाइज जरूरत ही क्या थी? वो एक बार में बोल देते, पब्लिक मान लेती उनकी बात। क्यों? क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है। आपके माइंड में सवाल वाजिब है कि माइंड में सवाल आते हैं कि ऐसा कर सकते हैं, बट
इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री के साथ साथ डेमोक्रेटिक भी है, और यहाँ पर किसी के ऊपर भी विचार थोपे नहीं जाते हैं। अगर पब्लिक उनकी बातों को अच्छे से मान लेती है तो क्या बुरा है। तो पब्लिक ने उनकी बातों को माना, उनकी बातों को देखा, और अचानक बदलाव भी नहीं लाए जा सकते। आप बदलाव लाने के लिए आपको टाइम, आपको समय देना पड़ेगा। और जब जनता कर्फ्यू लागू हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ, तो एक दिन के लिए पब्लिक अपने घर में रही, तो उसको लगा कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और धीरे धीरे आफ्टर 3 डेज बाद 24 को फिर शाम को नाइट में उन्होंने संबोधन किया पूरे नेशन के लिए। कहा 25 से लेकर 25 मार्च से 21 डेज के लिए, 21 डेज के लिए मीन्स देखा जाए तो 25 मार्च और 21 डेज अगर जोड़ा जाएगा तो लगभग ये 15 अप्रैल करीब पहुंचेगा। 15 अप्रैल तक इन्होंने कहा कि क्या होगा, लॉकडाउन। अब लॉकडाउन एक शब्द और निकल गया है, लॉकडाउन। देखिए लॉकडाउन का मतलब क्या होता है कि सारी गतिविधियों को लॉक कर देना, लॉक ऑफ ऑल एक्टिविटीज। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, सारे फैक्ट्री, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल को छोड़कर, और आपके जो पुलिस स्टेशन होते हैं इन सबको छोड़कर सारी चीज़ों को उन्होंने क्लोज कर दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए उन्होंने लॉकडाउन को पूरे कंट्री में लागू कर दिया, अप्लाई कर दिया। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहिए जल्दी जल्दी। बच्चों आप वीडियो को देखते रहिए, क्वेश्चन आपको में आते रहेंगे। आपकी जो क्वेरीज है उसको आप पेपर में, कॉपी में नोट करते रहिए, और कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने मित्रों को, दोस्तों को, परिवार वालों को बताते रहिए, और अपने समय का सदुपयोग करते रहिए। लॉकडाउन में अंदर आप लोग घर पे बैठे रहिए, पढ़ते रहिए। आपकी स्टडी कभी भी बाधित नहीं होनी चाहिए। आप लोग अच्छे से समझते रहिए। आपको न्यू पॉइंट्स, न्यू टॉपिक्स आपके लिए रोज आते रहेंगे, और आपकी जो ललक है, जो आपके पढ़ने की, जानने की जो जिज्ञासा है, उसको हम ऐसे ही बनाए रखिए, आप भी बनाए रखिए, उसको हम फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि बच्चों फर्स्ट लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन फर्स्ट स्टार्ट हुआ 25 मार्च टू 15 अप्रैल। उसके पश्चात जो है लॉकडाउन सेकेंड 2.0 स्टार्ट हुआ 25 अप्रैल से 3 मई। लॉकडाउन 3.0 ये 4 मई से 16 है, सॉरी 15 हो गया था, 16, और ये 4 मई से 17 मई तक। और लॉकडाउन 4.0 18 मई से अभी अप्लाई नहीं हुआ है, बट इन्होंने बोला है, हमारे पीएम जी ने बोला कि लॉकडाउन 18 मई से आगे 31 मई तक। बट अभी ये डेट कंफर्म नहीं है, हमें 18 तक का वेट करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि आगे लॉकडाउन बढ़ता है, कितने दिनों तक के लिए बढ़ेगा।